हेलो एवरीवन, ए टू जेड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो क्लास थर्ड के लेसन 9 पर आधारित है। क्लास थर्ड के लेसन 1 से 8 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। जिस भी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी वह चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने लेसन 9 की तरफ, जिसका नाम है ग्रीड इज़ अ कर्स, यानी लालच एक अभिशाप है। ये कहानी 4 मित्रों के जीवन पर आधारित है। 4 नहीं 3 मित्रों के जीवन पर आधारित है, जो आपस में इतने गहरे मित्र थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन एक लालच के चक्कर में उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। There were 3 young men in a village. एक गांव में 3 नवयुवक थे। They loved each other dearly. वे एक दूसरे को गहरा प्यार करते थे। They were good friends. वे अच्छे मित्र थे। They decided to earn money. उन्होंने धन कमाने का फैसला किया। They were going to a city for business. वे व्यापार के लिए एक शहर जा रहे थे। There was a thick forest on the way. रास्ते में एक घना जंगल था। It was very hot. बहुत गर्मी थी। They laid down under a tree to have rest. वे आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। One of them saw a bag tied to a branch of the tree. उनमें से एक ने पेड़ की एक शाखा से बंधा हुआ एक थैला देखा। He climbed up and brought it down. वह ऊपर चढ़ गए और उसे नीचे ले आए। The bag was full of gold coins. थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। They were very happy. वे बहुत खुश थे। They decided to divide the gold coin equally. उन्होंने फैसला किया कि सिक्कों को बराबर बांट लेंगे। They began to count them. उन्होंने उन्हें गिनना शुरू किया। After counting the coins, they felt hungry. सिक्कों को गिनने के बाद उन्हें भूख लगी। They decided to buy some food. उन्होंने कुछ भोजन खरीदने का निर्णय किया। One of them left for the village. उनमें से एक गांव को चला गया। On the way, he thought to keep all the gold coins for himself. उनमें से एक गांव चला गया। रास्ते में उसने सभी सोने के सिक्कों को स्वयं ही रखने की सोची। He ate his food. उसने अपना खाना खाया। Then he took food for his friend. फिर उसने अपने मित्रों के लिए भोजन लिया। He poisoned it and happily left for the forest. उसने भोजन में जहर मिलाया और खुशी से जंगल की ओर चल दिया। Meanwhile, his friend had decided to kill him and divide the gold coins between them. इसी बीच उसके मित्रों ने उसे मारने और सोने के सिक्कों को आपस में बांटने का फैसला किया। When he came back with the food, they stabbed him with a knife. जब वह खाने के साथ लौटकर आया, उन्होंने उसे एक चाकू भोंक दिया। Then they enjoyed the food which their friend had brought. फिर उन्होंने भोजन का आनंद लिया जिसे उनका मित्र लाया था। They did
not know that it had been poisoned by their friends. Soon they also died. वे नहीं जानते थे कि यह उनके मित्र द्वारा जहरीला किया हुआ है, शीघ्र ही वे भी मर गए. All the friends died due to greedy nature. सभी मित्र लालची स्वभाव के कारण मर गए. We must not be greedy. Greed is a curse. हमें लालची नहीं होना चाहिए. लालच एक अभिशाप है. तो इस कहानी में हमें यह पता चला कि कैसे एक लालच के चक्कर में वो तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं और वो जो सोने के सिक्के होते हैं वह किसी के नहीं होते. तो अब हमारी ये कहानी ख़त्म हो गई है. अब हम इसके वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे. यंग मैन यानी कि युवक. डिसाइडेड मीन्स होता है फैसला किया. अर्न मतलब कमाना. बिजनेस मीन्स होता है व्यापार. थिक मतलब घना. ब्रांच मीन्स शाखा. गोल्ड मीन्स सोना. कॉइन्स मतलब सिक्के. डिवाइड मतलब बांटना. इक्वली मीन्स बराबर. काउंट मीन्स गिनना. फेल्ट मीन्स होता है अनुभव किया. हंग्री भूखा. लेफ्ट मीन्स छोड़ा. हिमसेल्फ वह खुद. पॉइजनेड यानी जहरीला किया गया या जहर मिलाया गया. हैप्पीली मीन्स खुशी के साथ. मीन वाइल इस बीच में. किल मतलब मारना. स्टैबर्ड मीन्स भोंकना. इंजॉयड मतलब आनंद लिया. सून मीन्स जल्दी. ग्रीडी मीन्स लालची और नेचर स्वभाव. कर्स मीन्स अभिशाप. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे. क्वेश्चन नंबर ए है वाई वर द 3 यंग मैन गोइंग टू सिटी. यानी कि 3 नवयुवक शहर की तरफ क्यों जा रहे थे. तो इसका आंसर है दे वर गोइंग टू अ सिटी फॉर बिजनेस. वे शहर की तरफ व्यापार करने के लिए जा रहे थे. क्वेश्चन नंबर बी है वेयर वर द 3 फ्रेंड्स टेकिंग रेस्ट. तीनों मित्र कहाँ पे आराम करने लगे थे. आंसर है दे लेट डाउन अंडर अ ट्री टू हैव रेस्ट. वे पेड़ के नीचे या फिर पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगे थे. क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट डिड वन ऑफ देम सी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. मतलब कि उनमें से एक ने पेड़ की जो शाखा थी उसमें क्या देखा. तो इसका आंसर है वन ऑफ देम सॉ अ बैग टाइड टू अ ब्रांच ऑफ द ट्रीज. उनमें से एक ने पेड़ की एक शाखा से बंधा हुआ एक थैला देखा. क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू विद द गोल्ड कॉइन्स. इसका मतलब है कि उन्होंने सोने के सिक्कों के साथ या फिर सोने के सिक्के का क्या करने का निर्णय लिया. इसका आंसर है दे डिसाइडेड टू डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स इक्वली. वे जो सोने के सिक्के थे उन्हें बराबर आपस में बांटने का निर्णय किया या फिर लिया. क्वेश्चन नंबर ई है वाई डिड वन ऑफ देम लीव फॉर विलेज. इसका मतलब है कि उनमें से एक गांव छोड़कर क्यों गया. इसका आंसर है दे डिसाइडेड टू बाय सम फूड. यानी कि उन लोगों ने डिसाइड किया कुछ खाना खरीदने के लिए. वन ऑफ देम लेफ्ट फॉर द विलेज. तो उनमें से एक गांव की ओर चला गया.
एक गांव छोड़कर चला गया दूसरी जगह खाना लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर F है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स डिसाइड इन द मीन वाइल। मतलब कि जो दो मित्र थे उन्होंने क्या निर्णय लिया तीसरे मित्र के प्रति, कि उसके तीसरे मित्र के साथ क्या करेंगे। तो आंसर है, मीनवाइल his friend had decided to kill him and divide the gold coins between them। उसने ये डिसाइड किया कि वह दोनों को मार डालेगा और सारे सिक्के जो हैं खुद ले लेगा। क्वेश्चन नंबर G है, व्हाट इज़ ग्रीड। मतलब लालच क्या है। आंसर है, ग्रीड इज़ अ कर्स। लालच एक अभिशाप है। तो हमारे ये लेसन जो है उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स को कर लेंगे और राइट रॉन्ग को, और हमारे को जो चैप्टर है या फिर लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी पहला है, दे डिसाइडेड टू अर्न मनी। बी है, दे लेट डाउन अंडर अ ट्री टू हैव रेस्ट। सी है, द बैग वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। डी है, आफ्टर काउंटिंग दे फेल्ट हंग्री। ई, दे स्टेबड हिम विद अ नाइफ। एफ है, दे डिड नॉट नो दैट इट हैड बीन पॉइजनड बाय देयर फ्रेंड्स। जी है, ग्रीड इज अ कर्स। अब इसके राइट रॉन्ग है। पहला है, देयर लिव 3 ओल्ड मैन इन अ विलेज। तो वो 3 ओल्ड मैन थे, तो इसका जवाब है गलत, यानी कि इसमें आएगा रॉन्ग का निशान। तो इसमें रॉन्ग का साइन आएगा। सेकंड है यानी कि नंबर बी, 3 यंग मैन लव्ड ईच अदर डियरली। इसका होगा राइट का निशान आएगा इसमें, क्योंकि ये सही है। तीनों जो नवयुवक थे वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सी है, देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट ऑन द वे। इसमें भी राइट का निशान आएगा। डी है, दे लैड ऑन अ ट्री टू हैव रेस्ट। तो इसमें भी राइट का निशान आएगा। ई है, 3 फ्रेंड्स वेंट टू अ विलेज टू गेट सम फूड। इसमें रॉन्ग का निशान आएगा, क्योंकि तीनों फ्रेंड नहीं गए थे खाना में रॉन्ग का निशान आएगा। एफ है, 3 फ्रेंड्स इंजॉयड द फूड एंड वर वेरी हैप्पी। यहाँ पे भी रॉन्ग का निशान आएगा, क्योंकि 2 ने ही इंजॉय किया था, तीसरे को तो चाकू भोंक के मार दिया था। अब इसके करेक्ट द स्पेलिंग, यानी कि जो इसमें स्पेलिंग दे रखी है वो गलत दे रखी है, उसको करेक्ट करके लिखनी है। जैसे यंग मैन, तो यंग मैन की स्पेलिंग इसमें गलत दे रखी है, जिसको हम लोगों ने फिल कर रखा है। इसमें मैंने फिल कर दिया है और आप इससे देख देख के अपनी कॉपी में लिख लेना। तो हमारा ये लेसन नंबर 9 जो है वह कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।